दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा कचहरी का भूत। एक ऐसी कचहरी जिसके अंदर एक कई सारे तहखाने और उसमें रहता है एक खौफनाक भूत, जिसके कारण उस कचहरी को कचहरी के भूत के नाम से जाना जाता है। यह बात उस समय की जब मेरे गांव में एक कचहरी हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि ये कचहरी लगभग 150 साल पहले से यहाँ पर है और इसमें एक राजा ने बनवाया था। इस कचहरी में कई सारे तहखाने हैं, जिनका निर्माण उस समय राजा के द्वारा किया गया। अब तो ये तहखाने बंद कर दिए गए, पर कुछ सालों पहले यहाँ तहखाने खुले हुए थे। चलते इसकी कहानी सुनाते हैं। बात आज से लगभग 36 साल पुरानी है। उस समय उस कचहरी में एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया और उस तहखाने को भी बंद कर दिया गया। पर वहाँ एक या दो तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय बाकी था। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कचहरी राजा के समय चलती थी और बहुत सालों से बंद पड़ी थी। कहानी में वापस आते हुए स्कूल के कुछ बच्चों का कहना था कि उस तहखाने में बड़ी अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी मानो जैसे कि कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज़ें बच्चों ने पहले भी कहीं सुन रखी थी। बच्चों को तो यहाँ तक कहना था कि उस आवाज़ को सुनकर वह इतना डर जाते थे कि रात को सही से सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ उन बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन उस तरफ जाने से भी डर लगता था। वहाँ बच्चों ने ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी महसूस किया था कि ज़रूर कुछ तो राज है इन तहखानों में, और ये आवाज़ किस चीज़ की आती है। कुछ महीनों तक वह स्कूल ऐसे ही चलता रहा, पर एक दिन की बात है जब उसी स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची लापता हो गई। बहुत से लोग उसको खोजने के लिए निकले। उसकी माँ का कहना था कि वह बच्ची स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन अपना टिफ़िन स्कूल में भूल गई थी, तो उसे ही लेने गई होगी। यह बात जानकर सब लोग स्कूल गए। दोस्त उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और जो स्कूल बंद करने का दरवाज़ा भी उस टाइम नहीं था, तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई होगी। ये सोचकर सब स्कूल की तरफ दौड़े, पर वहाँ पर कोई नहीं था। पूरे समय स्कूल सुनसान था। उस जगह केवल एक सीढ़ी तो थोड़ा सा खून और तहखाने तक घसीटने का निशान मिलने को और कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा तो तहखाने में किसी बुलबुलिया से कम नहीं थी। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बच्ची का भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना कहना है जब बच्ची स्कूल में गई होगी तो ऊपरी कक्षा में जाने वाली सीढ़ियों से उस तहखाने के भूत ने उसे पकड़ लिया होगा और उसे अपने साथ घसीटते हुए तहखाने में ले गया होगा। पर यह तो कोई नहीं जानता उस लड़की के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद वो स्कूल भी बंद कर दिया गया और तहखाने को भी बंद कर दिया गया। अब तो ये कोई नहीं जानता उस तहखाने में क्या था, और वो घसीटने के निशान किसके थे, और वो भूत कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। दोस्तों, ये दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है। जब भी कोई रहस्य हल होता है तो हमारे सामने नया रहस्य प्रकट होता है। भूत प्रेतों पिशाचों, हमें हमेशा इन विषयों पर कई तरह की फिल्में देखने को मिलती है। लोगों को कई तरीकों की कहानियाँ सुनने मिलती है। दुनिया में कई रहस्यों से भी पर्दा भी उठना बाकी है। खौफ की रात। ये कहानी राजेश की है, जिसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आता है जब अपने हॉस्टल में अकेले में रात में रुकता है। मेरा नाम राजेश है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक विद्यार्थी, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए एक हॉस्टल में रहता था। उस हॉस्टल में मेरे बहुत से दोस्त थे। दिवाली का समय आने वाला था, तभी मेरे सभी दोस्त घर जा रहे थे। क्योंकि वो सभी दूसरे स्टेट्स के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे इक्का दुक्का फ्रेंड ही हॉस्टल में बचे थे, जो भी थोड़े दिन में जाने वाले थे। मेरा घर चूँकि शहर के पास एक गाँव में था और मैं बीमार भी पड़ गया था, जिस कारण मैं थोड़ी सी स्टडी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने हॉस्टल में रहने का निर्णय किया ताकि मैं अपनी छुट्टी हुई स्टडी को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे इसकी परमिशन दे दी थी। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे वो भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में बचा था तो मैं और मेरा वार्डन। दिवाली की रात आने वाली थी। मेरा वार्डन भी मुझे चाबी दे के अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं अकेला ही बचा था। मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। पर हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई और था भी नहीं, तो ये आवाज़ कौन कर रहा था। मैं बहुत डर गया। एक तो सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं, ऊपर से आती हुई ये आवाज़। मेरे शरीर में कंपकपाती उठ गई और मैं कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता। मैंने रज़ी अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने का प्रयास करने लगा। तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। हमारे डर के मारे पसीने छूट रहे थे। आवाज़ थोड़ी देर तक फिर घोर चुप्पी छा गई। घोर सन्नाटा छा गया पूरे हॉस्टल में। उस समय मुझसे पूछा कि डर क्या होता है। रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन ये बोल रहा था कि और रुको, यहाँ पर घर चले जाते तो क्या बिगड़ जाता। मैं मन ही मन ये सोच रहा था। यही सोचते सोचते एकदम से माहौल पे फिर से डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई।
तभी दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटा। थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, राजेश। बस ये काफ़ी था हार्ट अटैक आने के लिए। उसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी, बहुत ही डरावनी आवाज़। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो दरवाज़ा खोल। वह बहुत गुस्से में था। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं रात भर नहीं सोया। हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। जैसे जैसे मैंने रात काट ली, सुबह सुबह मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। सूर्योदय हो गया था। मैं हिम्मत करके बाहर निकला, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर दरवाजे पर नाखूनों के कई निशान थे। दरवाज़ा थोड़ा सा टूटा हुआ था। दरवाज़ा से एकदम मानो कि हाथ लगाते ही उखड़ जाता था। मैं बस यही सोचता रहा, अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता। क्या वह मुझे मार देता? कि पता नहीं क्या होता, क्या वो मुझे ज़िंदा भी नहीं छोड़ता? मैं अपने वार्डन को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद वार्डन हॉस्टल में आया। मैंने उसे चाबी दी, कहा मैं अपने अब घर जा रहा हूँ। मैंने उस रात का सारा किस्सा सुनाया, पर वो चुप रहा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैंने उसे वो निशान भी दिखाए, पर वो निशान जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। वो निशान एकदम से गायब हो गए थे। दरवाज़ों के खुरसने के वो निशान सब गायब हो गए थे। मैं आज भी दोस्त दयानगर रात को नहीं भूला। मैंने उस हॉस्टल को छोड़ दिया। मैं बच पाया क्योंकि मेरे साथ वीर हनुमान जी का आशीर्वाद था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप मुझे बताइए। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप मेरी कहानियाँ सुन तो लेते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक और चैनल है, अनुसार रिव्यू, जिसमें मैं फिल्में रिव्यू करता हूँ, फिल्मों की कहानियाँ वगैरह, गॉसिप वगैरह, कहानियाँ, चटपटी खबरें सुनाता हूँ। तो दोस्तों, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और एक चैनल और है मेरा, ऑल सी करके, उसमें मैं हर तरह की वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। और आप मुझे आप कमेंट्स करके बताया कीजिए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2022, उसको आप उस पर आप अपनी कहानियाँ भेजिए। मैं आपकी कहानियाँ अपने चैनल पर अवश्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कहानियाँ अवश्य सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनसे उनको भी पता चले कि ये ऐसा मेरा चैनल है और मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं नई कहानी में बहुत ही जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।